बिला तकल्लुफ़ तबसरे के साथ ताहिर गोरा आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर इमरान खान को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया और यूं लगता है कि इस बार इमरान खान कुछ अरसा जेल की दीवारों के अंदर रहेंगे। इमरान खान की सियासत बहुत ही लीथल किस्म की रही और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी गवर्नेंस जो उनके दौरे हुकूमत में नज़र आई उसमें ज़ीरो विजन था और उसमें ड्रामाबाजी बहुत ज़्यादा थी और किसी किस्म का रिलीफ आवाम के लिए नहीं था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की आवाम के लिए रिलीफ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कभी रहा है? शायद नहीं। मगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो पॉपुलस गवर्नेंस का अंदाज है वो बेइंतहा रहा और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में गुंडागर्दी, बदतमीज़ी ना सिर्फ बहुत बढ़ी बल्कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो दो कौमी नज़रिए पर बेस करती हुई है, उस पे जो खोखलापन है वो और बढ़ा। इमरान खान का विजन बहुत ही निकम्मा था और है। इमरान खान की बातें बहुत ही निकम्मी थीं और हैं, मगर इस वक्त इमरान खान पाबंदे सलासल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान के जेल चले जाने से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी? ऐसा होता नज़र नहीं आता, लेकिन ये बात ज़रूर तय है कि इमरान खान को जो कुव्वतें यानी ख़ास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट लाई थी वो अपनी उस हरकत पे नादम नज़र आती है और इमरान खान को लाने में वैस का भी बहुत किरदार था, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि शायद इमरान खान चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को पाकिस्तान में रोक सकेंगे। इमरान खान ने बिलाशुबा सी पैक को बंद किया, मगर वो चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को भी नहीं रोक सके और इसके साथ साथ वो वेस्ट के साथ भी अच्छे तल्लुकात कायम नहीं कर सके और पाकिस्तान के जो रवायती दोस्त हैं कोट अनकोट, जो जीसीसी के ममालिक हैं, उनके साथ भी इमरान खान ने बहुत बुरे तल्लुकात इस्तवार की है। इमरान खान को जिस केस की ज़िम्न में गिरफ्तार किया गया वो बिलाशुबा तोशाखाना केस है और उसमें मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी का तोहफा है जो इमरान खान ने बहुत ही भोंडे अंदाज के साथ आगे बेचा। बहरहाल मुकदमा उन पर यह था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कागजात में उस डील का जिक्र नहीं किया था, जो घड़ी उन्होंने बेची, जो पैसा उससे उनको मिला। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने टैक्स के गोशवारों में उस रकम का जिक्र किया था। वो रकम क्या अधूरी थी, ये एक सवाल भी बेमानी है। ये बात अहम है कि इमरान खान को अब जेल हो गई है, यानी इमरान खान ने जिस तरह अपोजिशन को अपने दौरे हुकूमत के दौरान जेल में धकेला और उनके साथ जिस तरह का बुरा सलूक किया और नाजेबा सलूक किया, वही सलूक अब इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान किसी सूरत भी जमहूरियत के दाई न थे, न हैं और न होंगे। वो पाकिस्तान आर्मी की मदद से इक़्तिदार में आए थे और आखिरी दम तक, यानी गिरफ्तारी से पहले तक, वो अपने यूट्यूब चैनल पर रोज़ यही अपील करते थे कि मैं तो आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ, और जिस आर्मी चीफ से वो मिलना चाहते थे वहाँ से मिलने की दावत नहीं आती थी तो वो उनको बुरा भला भी कहते थे। तो इमरान खान तज़ादात का एक बहुत ही घटिया किस्म का नमूना थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ घटिया लफ्ज़ उनके लिए बरत रहा हूँ, मगर इससे बेहतर लफ्ज़ उनकी सियासत और उनकी शख्सियत के लिए अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं। बहरहाल इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के टेलीविज़न के जो जुगादरी एंकर्स हैं और वहाँ के जो एनालिस्ट हैं वो ये बहसें फिर से कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, क्या पाकिस्तान में कोई उम्मीद की किरण है।
और जिस जिस तरह के या जिस जिस लाइन को टो करने वाले ये जुगादरी इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनमें से अपनी अपनी लाइन को टो करने के मुताबिक वो सब लोग अपनी अपनी लाइन को टो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ जी, अब इमरान खान की सियासत का बाप ख़त्म हो गया, अब पाकिस्तान में बेहतरी हो जाएगी। कुछ ये कहते हैं कि जी ये जो सिटिंग सरकार है, जो आइंदा चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, ये सरकार भी कुछ करने के काबिल नहीं, और इन्होंने भी आइन में ऐसी ऐसी बुरी तरामीम की हैं या उनके लिए तजावीज़ पेश की हैं कि इन्होंने भी जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। ये सब बहसें पाकिस्तान में ना ख़त्म होने वाली हैं। जब से पाकिस्तान बना है ये बहसें इसी तरह होती चली आ रही हैं कि जी जमहूरियत है या नहीं है, और उसमें अपने दिल को खुश करने की खातर ये पाकिस्तान के जुगादरी एंकर और नाम नहाद इंटेलेक्चुअल्स इस तरह कौम का वक्त ज़ाया करते रहते हैं। और कौम भी पाकिस्तान की जिस तरह दो कौमी नज़रिए से आज से 76 बरस पहले निकली थी, वो भी आज तक इसी तरह की आइडियोलॉजी में फंसी हुई है। ना कौम को कोई वाज़े शऊर खुद से मिलता है, और ना शऊर देने वाले जो लोग हैं वो शऊर देने के काबिल हैं। बदकिस्मती से यही सूरत हाल है पाकिस्तान की। बहरहाल बहस वहाँ पे ये चल रही है कि जमहूरियत का जनाजा निकल गया, इमरान खान भी जेल चला गया, कोई फ़ायदा नहीं, पाकिस्तान के मसाइल जूं के तूं हैं, इकनॉमिक मसाइल जूं के तूं हैं। और कुछ जुगादरी दानश्वर ये बहस कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अब इन मसाइल से कैसे निकलेगा। जो मैं उनके तजिए सुनता हूँ उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि उनके सारे के सारे तजिए दर हकीकत बेमानी है, क्योंकि असल मसाइल की ना वो निशानदही कर पाते हैं, ना निशानदही करने के काबिल हैं, और अगर कभी निशानदही कर भी पाएँ तो भी मसाइल का हल निकालने की उनमें कोई बसीरत नहीं है, कोई जुर्रत नहीं है, और वो मामलात को समझ नहीं पाते। आज फिर पाकिस्तान में ये बहस अपनी शिद्दत पकड़ गई है कि इमरान खान जो एक पॉपुलिस्ट लीडर थे वो भी जेल चले गए, तो उसके बाद अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या फिर पाकिस्तान में कोई उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से जिनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी परसेंटेज में है, ये एक नुक्ता उठाया जाता है कि ये नौजवान बहुत मायूस हो चुके हैं, मुल्क से भाग रहे हैं। दर हकीकत जो नौजवान मुल्क से भाग रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से नाउम्मीद नहीं हैं, वो पाकिस्तान में अपने इकनॉमिक फ्यूचर से नाउम्मीद है। उनको सिर्फ और सिर्फ इकनॉमिक्स चाहिए, और मैं ये समझता हूँ इकनॉमिक्स हर शख्स को चाहिए होती है, उनका भी हक है। मगर जब उन्हें इकनॉमिक्स मिल जाएगी, या जब वो मुल्क से बाहर कहीं जाने में कामयाब हो जाएंगे या हो चुके हैं, उनका माइंडसेट बदकिस्मती से वैसे का वैसा रहेगा। और उस माइंडसेट की बुनियाद 76 बरस पहले, कुछ जनरेशन्स पहले हिंदू दुश्मनी पर मबनी है, हिंदुस्तान की दुश्मनी पर मबनी है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी निशानदही पाकिस्तान के ये नाम नहाद दानिश्वर नहीं कर पाते, और अगर कभी कभी समझ भी लें तो भी इसको जानने या इसको दिल से तस्लीम करने की हालत में नहीं है कि जब तक पाकिस्तानियों के अंदर हिंदुस्तान की दुश्मनी है, हिंदुओं की दुश्मनी है, तब तक पाकिस्तान अपने मसाइल से बाहर नहीं निकल सकता। जब मैं ये बात कहता हूँ तो फिर पाकिस्तान के दानश्वर मुझे ये इल्ज़ाम देते हैं कि मैं हिंदुस्तान का एजेंट हूँ और मैं हिंदुस्तान की ज़ुबान बोलता हूँ। हाँ, मैं अपनी सिविलाइजेशन का एजेंट हूँ, इसलिए कि हिंदुस्तानी मेरी सिविलाइजेशन है। मैं अपने कनाडा का भी एजेंट हूँ, चूँकि कनाडा मेरा देश है। पाकिस्तान बदकिस्मती से मेरा देश नहीं बन सका। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में कन्फ्यूजन इतना कन्फ्यूजन है कि उस कन्फ्यूजन से निकलने की ना मीडिया में समझ बूझ है, ना हिम्मत है, और ना सकत है। अब बहरहाल हम यहाँ कनाडा में बैठ के पाकिस्तान के मसाइल पे, साउथ एशिया के मसाइल पे, कैनेडियन इश्यूज़ पे भी, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी बातचीत करते रहते हैं। इमरान खान की आज की गिरफ्तारी के तनाज़ुर में एक मीडिया पर्सन होने के नाते मेरी कमेंट्री एक नेचुरल कमेंट्री है, और मैं
पाकिस्तान का भला सोचते हुए सिर्फ उन जुगादरी मीडिया एंकर से, दानश्वरों से, पाकिस्तान के एलीट पॉलिटिशियन से और इस्टेब्लिशमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपनी फॉरेन पॉलिसीज नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे, इमरान खान गिरफ्तार हो, आज़ाद हो, नवाज शरीफ को आपने जेल में डाल दिया था, फिर वो जेल से निकल आए, फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, जो भी मंजरनामा आप बना लें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप जितनी चाहे बदल जाए, चाहे वो इमरान खान को आसमान पे ले जाए, फिर नीचे गिरा दे, फिर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दे, फिर उनको ऊपर ले जाए, इन सब हरकतों से, जिसे पंजाबी में कहते हैं डंग टपाव वाली सिचुएशन तो हो सकती है, पाकिस्तान के असल मसाइल का हल नहीं हो सकता। और जिस उम्मीद की बात पाकिस्तान के जुगादरी, दानश्वर और एंकर्स करते हैं, वो उम्मीद भी पाकिस्तान में पैदा नहीं हो सकती। पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो नेचुरली भारत के म्यूज़िक, भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री, भारत की फ़िल्मों को, भारत के कल्चर को बहुत पसंद करेंगे, मगर उनके दिलों में भारत के लिए शदीद नफ़रत है और उनके दिलों में ये बात तय है कि कश्मीर हम लेकर रहेंगे तो ही हमें ठंड पड़ेगी। यानी ये वो ऐसे मसाइल हैं जिनमें पाकिस्तान की अवाम और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो अपने आप को आज के हाईटेक ज़माने में सोशल मीडिया फ्रेंडली होने के नाते बहुत अक्लमंद समझती है और ये समझती है कि उनको भारत से बहुत मोहब्बत है, मगर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से और हिंदुत्व से नफरत है। तो ये वो बात रियलाइज करने के काबिल नहीं है कि जो हिंदुत्व से उनको नफरत है वो इनफैक्ट टू नेशन थ्योरी की वजह से है। भारत के जो हिंदू या जो वहाँ की और कम्युनिटीज़ या पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिंदुत्व से जो अपोजिशन आपको दिखती है, यानी पाकिस्तानियों को दिखती है, वो उनका इंटरनल मसला है। अगर पाकिस्तानियों के अंदर मोदी सरकार से नफरत है तो ये एक्चुअली हिंदुओं से जो मारूसी नफरत टू नेशन थ्योरी की वजह से चली आ रही है उसका नतीजा है। मैं इसीलिए पाकिस्तान के आज के ताज़ा हालात को इस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना चाह रहा हूं कि ये जो कन्फ्यूजन है पाकिस्तान के कोट अनकोट पढ़े लिखे नौजवानों और पढ़े लिखे एंकरों के बीच में, ये जो नफरत है भारत के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ या कोट अनकोट हिंदुत्व के खिलाफ, दर हकीकत वो पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी के साथ जुड़ी हुई है। अब थी वो थ्योरी, मैं समझता हूं कि वो आपने इनहेरिट की है, अब आप उससे जान छुड़ाएं। कैसे जान छुड़ाएं? बहुत सारी तरीक की ऐसी चीज़ें होती हैं या तरीक के ऐसे ब्लंडर होते हैं जिनको आप बुरा भला ओपनली नहीं कहते और ना भी कहें, मगर मूव ऑन हो। वो 75-76 ईयर्स बैक का ब्लंडर था। आज के ज़माने में जब आप अपने आप को सबसे ज़्यादा रिलेट भारत के कल्चर के साथ करते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदू हो जाएं, आप मुसलमान ही रहें, मगर मुसलमानियत अरबों से सीखें। क्योंकि आज के अरब जो हैं, और इवन आज के अरब क्या, पुराने अरब भी हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तो आपको क्यों हिंदुस्तान से नफरत है? यही नफरत आपको ले बैठी है, यही नफरत आपको ले बैठी है और यही नफरत आप मुसलसल अपने अंदर पाले चले जा रहे हैं, ये आपको मजीद ले बैठेगी। और आप अपेरेंटली यही कहते हैं जी कि हम इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम बड़े भारत से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के सेकुलर लिबरल प्रोग्रेसिव जो हैं वो यही कहते हैं जी हमें भारत से बड़ा प्यार है, मगर भारत की ये जो हिंदुत्व सरकार है ये हमसे प्यार नहीं करती। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि इसी हिंदुत्व सरकार के साथ इस्लाम के जो फाउंडर कंट्रीज़ हैं, यानी जो अरब ममालिक हैं, और सऊदी अरब इज़ ऑन द टॉप, वो सबसे ज़्यादा हिंदुत्व सरकार के साथ मोहब्बत करते हैं। तो पाकिस्तानियों को इसमें क्या जहमत है, क्या तकलीफ है, ये बात समझने से बाहर है। आज पाकिस्तान जिस मोड़ पे खड़ा है, जब पाकिस्तान के रिजर्व्स $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच में लुढ़कते रहते हैं और वो भी अपने पैसे नहीं होते, चीन के मांगे तांगे होते हैं, अरबों के पार किए हुए इनके बैंकों में पैसे होते हैं, तो भारत के वॉल्यूम से, यानी पॉपुलेशन वॉल्यूम यानी ऑलमोस्ट 1/6 में होने के बावजूद पाकिस्तान के रिसोर्सेज भारत के 1/6 भी नहीं है, 100 भी नहीं है।
$1,600 भी नहीं है, मैं ये कहूँगा। वो $3 ट्रिलियन प्लस की इकॉनमी खड़ी है, और आपकी इकॉनमी को 1 बिलियन से 10 अरब के बीच में ही बस वो घूमती फिरती रहती है, यानी रिजर्व्स के एतबार से। मैं समझता हूँ कि जब वो $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है तो आपकी भी कपल बिलियंस डॉलर की होगी, लेकिन रिजर्व्स उनके कुछ 600+ बिलियन डॉलर्स के हैं, आपके पास शायद $10 बिलियन के भी रिजर्व्स नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन में फिर कौन सी बहसें हैं कि जी हम अब बड़े नाउमीद हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं रही। पाकिस्तान में फौज का किरदार इसी तरह रहा है और इसी तरह रहना है। अच्छा, कभी कभी मैं पाकिस्तान के जुगादरी जो दानिश्वर उनकी बातें सुनता हूँ, वो कहते हैं जी कि मुसलमान मुल्कों में जो तुर्की है, जो मलाइशिया है, वो इंडोनेशिया है, वो बहुत आगे चला गया, तो हम क्यों नहीं गए। पहली बात यह कि तुर्की बहुत आगे चला गया था, बहुत पीछे आ गया है, लेकिन बहरहाल फिर भी तुर्की पाकिस्तान से बदरजहा बेहतर है, सोशल फैब्रिक में भी और भी बहुत सारे इशू में। उधर इंडोनेशिया और मलेशिया को कोई हिंदुओं से या काफरों से या नॉन मुस्लिम से कोई नफरत नहीं है, जनरली उनके 1-8% एक्सट्रीमिस्टों के अलावा। यहां पे तो कमबख्त बिलावल भट्टो से लेके, और मैं किस किस का नाम, सब कोई भारत के खिलाफ जो है ना पेट में मरोड़ रुकते रहते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आप फिर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। भले से इमरान खान जेल में हो, जेल के अंदर हो, जेल से बाहर हो, और इमरान खान के जो हवारी पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, वो सारे डॉक्टर्स इंजीनियर यहाँ हैं, कनाडा, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे हरगिज नहीं है, उनके पास सिर्फ डिग्रियां हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं। लेकिन वो भी ऐसे हिंदुस्तान के और हिंदुओं के और नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ बकते रहते हैं। मुझे हैरत होती है कि किस किस्म की मिट्टी से ये लोग बने हुए हैं, जो अपनी बेहतरी नहीं चाहते। भले से आप दुनिया की बेहतरी ना चाहें, अपनी तो बेहतरी चाह लें। अपनी बेहतरी आपको तभी मिलेगी जब आप नफरतों की इन अथाह गहराइयों से, नफरतों के डूंगे समुद्रों से बाहर निकलेंगे, और कोई होश के नाखून लेंगे, अक्ल के नाखून लेंगे, और अपने इर्द गिर्द के हमसायों से, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, और भारत जिसके साथ आपका सब कुछ साझा है, उसके साथ नफरत खत्म करने। ये कश्मीर 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 करते हुए आपने आधा पाकिस्तान गंवा दिया, और जो बचा कुछा पाकिस्तान है उसमें इतना बुरा हाल है, और कश्मीर का 1 इंच भी आपके हाथ नहीं आया। और आज 5 अगस्त को, यानी 4 साल पहले, भारत ने कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35A भी उड़ा के रख दिया। आपके इल्म में था, आपको अनऑफिशियली ऑन बोर्ड लिया गया थ्रू अरब कंट्रीज, और आप सिर्फ ट्वीटें करते रहते हैं और बकबक करते रहते हैं। रिजल्टेंटली कश्मीर भारत का था, और भारत के पास अब लेजिटिमेट तौर पर और हर एतबार से भारत के पास ही है। और उसकी जो हालत है, वो पाकिस्तानी कोट अनकोट जो पाकिस्तानी कश्मीर है, जिसको POK भारत में बोला जाता है, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर बोला जाता है, उससे कोई करोड़ गुना बेहतर सूरत हाल है। कन्फेस दीज रियलिटीज, मगर इसके बावजूद झूठ बोलना खत्म है। और फिर अच्छे खासे लिबरल सेकुलर लोग ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं। एक हमारे प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद साहब, मैं उनकी बातों को इज्जत से सुनता भी हूँ, कोई रीजनेबल बातें भी करते हैं, मगर वो भी भारत का जो एक मॉडल बनाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में कोई आम आदमी पार्टी की तरह अगर कोई पार्टी बन जाए तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। फॉर गॉड सेक भैया, आम आदमी पार्टी वो भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वो दिल्ली में है, पंजाब में इस वक्त है, और वो बस ठीक है अपना काम कर रही है। वो कोई भारत जैसे बड़े देश में कोई छा नहीं गई, और वो छा भी नहीं सकती। अगर वो छा भी जाए तो मेरा इशू नहीं है, आप अपनी राहें ठीक करें। अगर आम आदमी पार्टी ही पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव लोगों का एक आइडियल एंड रिजल्ट है, तो आम आदमी पार्टी जैसी ही पार्टी बना ले वहां पे। मगर ये बात तय है कि आम आदमी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, यानी मैंगो पार्टी हो, कोई भी पार्टी बना ले, फौज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से अलग नहीं होगी, वो बल्कि हावी रहेगी। और उसके हावी रहने की बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस
और पाकिस्तान के ये जो जुगादरी इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनका विजन नहीं है, इनकी अक्ल नहीं है। अगर अक्ल होती इमरान खान में तो पॉपुलिस्ट लीडर होने की वजह से कोई अक्ल की बातें हम आज तक सुन चुके होते ना। इस शख्स से कोई अक्ल की बात सुनी नहीं, और फिर हैरत होती है मुझे कि सो कॉल्ड नाम नेहाद पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी तादाद इमरान खान की वो फैन है। तो फिर पाकिस्तान का तो पट्ठा बैठेगा ही, उसकी तबाही तो जो हो चुकी है यही होनी थी। मगर वो हामी है, वो कहते हैं जी इमरान खान है ऐसा कोई डिसऑनेस्टी से पाक आदमी है और फलां है ढीम है। मेंटल डिसऑनेस्ट आदमी, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी। अब जो माली तौर पर उसकी डिसऑनेस्टी है वो तो अब उसकी सहेलियों के जरिए, उसकी बीवी की सहेलियों के जरिए सामने आ रही है। चलिए वो ना भी आप माने, अरे भैया उसकी मेंटल डिसऑनेस्टी को तो मान लें, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी तो मान लें, यानी इनकैपेबिलिटी जो इंटेलेक्चुअल उसकी है उसको तो मान लें। अगर आप वो नहीं मान रहे तो जो आप पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर यहाँ अमेरिका कनाडा में बैठे हुए हैं, क्या फायदा आपकी डिग्रियों का? इसका मतलब यह कि आप सिर्फ स्किल्ड वर्कर हैं, कोई विजडम नहीं है आप में। तो फिर आप इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से जलते रहें। मैं नहीं जल रहा, मैं आज हिस्टेरिकल हूं और थोड़ा सा मैं दुखी भी हूं, और मैं आपको झंझोड़ना भी चाहता हूं कि फॉर गॉड सेक आज की 21वीं सदी में इस हाईटेक जमाने में अपने आप को कंपैटिबल बनाइए, और ये जो नालायक लोग हैं इमरान खान जैसे, इनसे जान छुड़ाइए अपनी। मगर कैसे जान छुड़ाएंगे? आपकी अपनी सोच, अपना विजन इससे आगे नहीं जा सकता। खैर, इसका फायदा आपको होगा अगर आप जान छुड़ाएंगे। नहीं छुड़ाएंगे तो जो हो रहा है पाकिस्तान को, और जो आप यहाँ पे बैठे जल बुन रहे हैं, तो वो आप ही रहे हैं। हम तो सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, जर्नलिस्ट हैं, देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी अकल किधर गई। बहरहाल, मेरा आज का बिला तकल्लुफ तबसरा जो है ज़रा ज़्यादा ही बिला तकल्लुफ हो गया, लेकिन मैं ये चाहता था कि दिल की कुछ बातें करूं और आज आपको थोड़ा सा झंझोड़ूं। अगर आप में से कुछ अपने आप को झुंझुड़ते हुए या नुचड़ते हुए महसूस करें मेरी इस बातचीत से, तो मेरी इस बातचीत का फ़ायदा है। और अगर आपको मेरी बातचीत बहुत बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहरहाल, मैं तो अपनी बातचीत मुख्तलिफ अंदाज के साथ करता ही रहता हूँ, करता ही रहूँगा। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको झंझोड़ना है। अगर आपका मकसद रियलाइज़ नहीं करना तो आप जाने, आपका काम जाने। आज का बिला तकल्लुफ तबसरा मेरे साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया।